नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल बेसिक इनकम। आखिर क्या है न्यूनतम बेसिक इनकम, जिसको राजस्थान सरकार ने अपने एक अनाउंसमेंट में कहा है कि हम अपने राज्य में न्यूनतम बेसिक इनकम को शुरू करने जा रहे हैं। तो समझेंगे यूनिवर्सल बेसिक इनकम के सारे पॉइंट को। आखिर इसके प्रॉफिट क्या होंगे, इसके लागू करने से समाज में परिवर्तन क्या होगा, इसके जो कंसर्न है, इससे जो चिंताएं उत्पन्न होंगी, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और इसको कब भारत में चर्चाओं में लाया गया, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। इसके प्रॉफिट क्या है, ठीक है। चलते हैं आगे क्या है, देखते हैं। देखिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का सिंपल सा एक मतलब है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों को कानूनी रूप से एक निश्चित और फिक्स राशि भारत की जनता को सीधे उनके खातों में डाल देना। यही है इसका एक सिंपल सा मतलब, ठीक है। देखते हैं आगे क्या है। देखिए, यूबीआई में है कि देश के सभी नागरिकों को सरकार द्वारा कानूनी रूप से निर्धारित एक समान रूप से एक निश्चित राशि उनके खातों में पहुंचा देना। यही है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यह देश स्तर पर भी हो सकता है, राज्य स्तर पर हो सकता है और स्थानीय स्तर पर भी इसको लागू किया जा सकता है। जैसे कि अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य स्तर पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू किया और देखेंगे कि आखिर इसका इम्पैक्ट क्या होगा समाज में, इसमें कितना बदलाव आएगा। हो सकता है आगे चल के यानी केंद्र सरकार भी इस पर अमल करे, ठीक है। तो ये रहा यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब, ठीक है। और तो और जो ये बेसिक इनकम है, यह बिना शर्त है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई शर्त नहीं है। मतलब कि सरकार जो आपको ये पैसा देगी उसमें किसी भी प्रकार का कोई शर्त नहीं है कि आप इसको कहाँ खर्च करेंगे, या इसमें और कोई भी दूसरा शर्त ही नहीं है। आप इस पैसे को अपने जितने भी बेसिक नीड है, जो न्यूनतम और सबसे ज़्यादा जो उपयोगी जो ज़रूरतें आपको हैं, आप वहाँ पर इसको खर्च कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिया भी है कि अपनी ज़रूरतों को प्रत्येक व्यक्ति पूरा कर सकता है इस बेसिक इनकम के द्वारा, ठीक है। अब समझते हैं कि आखिर भारत में डिस्कशन शुरू कब हुआ। तो 2016-17 की जो इकोनॉमी सर्वे होती है भारत सरकार की, जो बजट से पहले ही पेश की जाती है, तो उस इकोनॉमी सर्वे में लगभग 40 से 50 पन्नों में इस यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में एक विस्तृत वर्णन दिया गया था। सारे डायमेंशन पे चर्चा की गई थी। तो यहीं से ये भारत में डिस्कोर्स में आया, ठीक है। आप समझते हैं कि इसके जो क्या क्या फायदे होंगे, इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इसके जो लाभ होंगे, वो समाज को क्या क्या होंगे, आखिर क्यों राजस्थान सरकार इसको लेकर आई है और हमें भारत सरकार से भी क्यों उम्मीद है कि ये इसको भी लेके आए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले है कि ये जो सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है और हमारी इकोनॉमी को प्रोडक्टिव बनाने वाला, इसमें ये सहायता कर सकती है। सोशल जस्टिस मतलब समाज के प्रत्येक व्यक्ति और जितने भी निचले तबके के व्यक्ति हैं, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो जाति रूप से कमज़ोर हों, चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हों, जितने भी समाज के वंचित वर्ग हैं, जो दूर दराज के एरिया में रहते हैं, जहाँ पर संसाधन यानी रिसोर्स की पहुँच नहीं है, उन लोगों तक एक बेसिक इनकम पहुंचा करके उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, जो उनकी बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं, उसको इस यूबीआई के द्वारा पूरा किया जा सकता है। और तो और जब उनके पास पैसे एक बेसिक इनकम पहुंच जाएगी तो उससे हमारी इकोनॉमी प्रोडक्टिव हो जाएगी, यानी कि अर्थव्यवस्था उत्पादक हो जाएगी। क्यों? आपने हाल ही के जो कोविड में देखा है, कोरोना में सरकार ने महिलाओं को लगभग 1500 रुपये, 1000 रुपये उनके खातों में डायरेक्ट पहुँचाया था। ये वही है बेसिक इनकम, जिसको कोरोना में सरकार ने एक छोटे समय के लिए लागू किया था। क्योंकि जब लोगों के पास पैसे पहुंचेंगे एक बेसिक इनकम, तो वो उससे अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदेंगे और खरीदेंगे तो उससे पूरा इकोनॉमिक साइकिल ही चल जाएगा। क्योंकि वो खरीदेंगे तो उसका प्रोडक्शन होगा, उस सामान का प्रोडक्शन होगा तो सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, ये पूरा इकोनॉमी का साइकिल ही चल पड़ेगा। इससे हो सकता है कि मंदी ना के बराबर, मतलब मंदी कभी कभी ही है, ठीक है। तो ये इकोनॉमी को प्रोडक्टिव बना सकता है। और तो और सबसे ज़्यादा इसका फायदा हो जो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो दक्षता है, यानी कि जो प्रशासन पे पूरा बोझ है, वो खत्म हो सकता है। क्योंकि किसी भी योजना को लागू करने के लिए आपको पूरी मशीनरी की ज़रूरत होती है। सपोज कोई भी योजना है, उसके लिए आपको सरकार तो इन्वॉल्व रहती ही रहती है, ठेकेदार भी होते हैं, कंपनी भी होती है, और उसके बाद सप्लाई चेन, ट्रांसपोर्ट की जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सब इसमें इन्वॉल्व रहती है। लोकल लेवल पे भी आपको आदमी रखने पड़ते हैं उसको गवर्न करने के लिए। उस योजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको पूरा एक साइकिल रखना पड़ता है। इसमें वो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 ही फैक्टर होंगे, सरकार होगी, बैंक होगी और जो लाभार्थी है वो होगा। सरकार बैंकों में उनके खातों में पैसे पहुंचा देगी और लाभार्थी उसको निकाल लेगा। और इसमें सबसे बड़ी संभावना है कि इसमें जो बीच में लीकेज होता है ना,
जो ये कमीशन खोरी होती है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि सरकार आपके बैंक खाते में भेज रही है। तो जब बैंक खाते में भेजेगी तो कोई मीडिएटर यहाँ पर है नहीं है, कोई बीच बिचौलिया है नहीं है, तो आपसे वो पैसे की डिमांड नहीं कर सकता। आप जाइए अपने बैंक से अपने खाते से पैसा निकाल के अपनी ज़रूरत की चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा ये चीज़ है कि बिचौलियापन खत्म हो जाएगा और प्रशासन पर बोझ खत्म हो जाएगा, और प्रशासन कहीं और किसी काम में भी अपने क्या कहते शक्ति का यूज कर सकती है। ठीक है। और सबसे जो तीसरा चीज़ है वो है कि गरीब परिवारों को जो समय समय पर जो झटके लगते हैं उससे उनको छुटकारा मिल जाएगा। जैसे हमने देखा होगा, यदि किसी गरीब को अगर जो मान लीजिए वो मजदूर है और उसको अगर जो मान लीजिए उसका स्वास्थ्य खराब है, तो 4 दिन अगर जो ड्यूटी पे नहीं जाता है अपना, तो 4 दिन की उसकी सैलरी कट जाएगी, और ऊपर से बीमारी का खर्च अलग है। क्योंकि भारत में जो क्या कहते हैं हेल्थ का जो पॉकेट का जो व्यय है ना, वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक मजदूर गांव में है, वो शहर में जाएगा तो आने जाने का जो खर्चा है, फिर डॉक्टर के फीस, चेकअप और दवाइयाँ, और ऊपर से उसकी जॉब भी नहीं है 4 दिन की। तो इन सब चीज़ों में जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई है वो मदद कर सकता है। और तो और कभी कभी किसानों की स्थिति ऐसी होती है कि सूखा पड़ जाता है, मानसून ही नहीं आता है, या तो आएगा तो सूखा, या तो बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों में जो प्राकृतिक आपदाएं भी होती हैं उसमें भी यूबीआई जो है बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। ठीक है, ठीक है। ये देखिए, इस खाई को पाटने की जरूरत है। आप इस फिगर को अच्छी तरह से देखिए, इधर एक गरीब है, इधर एक अमीर है, और इसी खाई को पाटने के लिए, क्योंकि ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट जो आती है, ऑक्सफैम एक एनजीओ है, वो असमानता पर यानी इनइक्वालिटी पे एक रिपोर्ट भी जारी करता है, और उसमें बताया गया है कि जो सबसे ज़्यादा अमीर 10% है उनके पास लगभग 50% धन पूरे देश का है, और जो पूरी 90% जनसंख्या है उनके पास 40% या 50% की जो शेष बची हुई है वो है। मतलब पूरे 10% के पास जो ऊपर के हैं उनके पास 50% है। तो ये जो खाई है इसी को पाटने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम बहुत कारगर साबित हो सकता है। ठीक है। और तो और देखते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है। ये महिलाओं को सशक्त कर सकता है, यानी महिला सशक्तिकरण में, वुमन एम्पावरमेंट में ये अपना अच्छा खासा योगदान दे सकता है। इसका एक पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया गया 2011 में मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, 8 गाँव को लगभग 18 महीने तक एक बेसिक इनकम दी गई, न्यूनतम आय दी गई। और उसकी जब रिव्यू किया गया, रिव्यू किसके द्वारा किया गया, सेवा भारत और यूनिसेफ जो एनजीओ हैं इनके द्वारा इसकी समीक्षा की गई, इसकी जांच पड़ताल की गई, और पाया गया कि यह जो था ये महिलाओं को सशक्तिकरण में बहुत ज़्यादा अपना योगदान निभाया था, बहुत कारगर साबित हुआ था महिलाओं को सशक्त करने में। कैसे? क्योंकि यूबीआई प्राप्त करने वाली महिलाओं ने घरेलू जो निर्णय होता है ना, जो अपने डोमेस्टिक जो डिसीजन होते हैं उसमें अधिक भाग लिया, जैसे भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा तक उनकी बेहतर पहुंच कैसे हो सके, ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम महिलाओं को उसमें सशक्त कर दिया। क्योंकि देखिए, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, ये बेसिक नीड्स हैं लोगों की, और यूबीआई जो है, ये न्यूनतम जो बेसिक इनकम है, ये इन मामलों में महिलाओं को बहुत ज़्यादा एम्पावर कर दिया। ठीक है। तो ये रहे पूरे लाभ या फायदे यूनिवर्सल बेसिक इनकम के। अब चलते हैं कि आखिर यूनिवर्सल बेसिक इनकम के कंसर्न कौन कौन से हैं, यानी कि चिंताएं कौन कौन सी है जिसे सरकार उठाती है कि आखिर यूनिवर्सल बेसिक इनकम फेल हुआ तो क्या होगा, इसके समाज में इसमें नकारात्मक बिंदु कौन कौन से हैं, समाज पर नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला है कि सरकार के व्यय में सबसे ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, सरकार का बजट बढ़ जाएगा, क्योंकि सरकार के पास लिमिटेड सोर्सेस हैं। तो एक तो पहला यही है कि सरकारी बजट पर ज़्यादा भार पड़ जाएगा। दूसरा यह है कि एक बार लागू हो जाने पर चाहे भले ये प्लान फेल ही हो जाए, आप इसको बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत में फ्री की चीज़ें लोगों को लोगों की आदतें बिगाड़ देती हैं। आप उसको एक बार चालू करने के बाद चाहे वो फेल हो या खराब प्रदर्शन करें, आप उसको एक बार बंद नहीं कर पाएंगे। तो इससे भी आपका राजकोष के जो भार है, जो सरकार का जो व्यय है, वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो इसको बंद करना मुश्किल हो जाएगा। और तो और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये जो पैसा दिया जाएगा लोगों को, जो बेसिक इनकम है, उसका वो सकारात्मक यूज़ करेंगे, यानी उसका वो स्वास्थ्य और शिक्षा और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर यूज़ करेंगे। हो सकता है वो दारू शराब और जो विलासिता की चीज़ें हैं वहाँ पर इसको खर्च कर दें। तो ये एक संभावना बनती है, इसलिए ये भी एक चिंता की बात है। और तो और जो ये बेसिक इनकम है ना, वो लोगों को आलसी भी बना सकता है, क्योंकि लोगों के पास एक मिनिमम नीड की चीज़ें आती रहेंगी तो वो काम करने से प्रेरित नहीं होंगे। तो ये ही रहा पूरा डिस्कशन अबाउट यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, और जिसको राजस्थान सरकार लाने जा रही है। और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है। अगर रिजल्ट अच्छा रहा तो केंद्र सरकार भी लाने की कोशिश करेगी। तो
इसी पे हम वीडियो लेक्चर समाप्त करते हैं। और आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वीडियो को बहुत से लोगों तक शेयर करने की, क्योंकि वो जाने कि आखिर क्या है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।